Hey everyone, it's your biology educator Nidha Shukla, and today we'll be quickly revising AIDS just in 5 minutes. So let's get started. AIDS हम लोग करने वाले हैं 5 मिनट्स में. तो सबसे पहली बात, फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम. एवरीवन शुड बी नोइंग बाय नाउ. एंड होता किसकी वजह से है? देयर इज़ अ वायरस नेम्ड ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और ये एक तरीके का रेट्रो वायरस है. ठीक है, एक एड्स एक एसटीडी है, आपको पता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो जिसको आप बोल सकते हो. HIV इज़ अ वायरस विच इज़ अ रेट्रो वायरस. रेट्रो वायरस का पॉइंट क्या है? रेट्रो वायरस ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें RNA उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, दे हैव कैपेसिटी टू चेंज RNA इनटू DNA, बेसिकली काइंड ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रेट्रो वायरस है, अगर ये किसी की बॉडी में घुसता है तो क्या क्या करता है. HIV में ऐसा क्या बुरा हो जाता है, एड्स होने से ऐसा क्या बुरा हो जाता है, इतनी प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है. तो देखो होगा क्या, हमारे वायरस भाई साहब आएंगे और यहाँ पे आराम से सेल के ऊपर बैठ जाएंगे, ऐसे चिपक के. सबसे पहले स्टेज वो होती है. ठीक है, बैठने के बाद व्हाट विल दे डू एक्चुअली, इस वायरस आपकी इन्फेक्ट करेगी नॉर्मल सेल को. जब भी कोई भी वायरल अगर नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करती है, व्हाट दे विल डू, दे बेसिकली अपना जेनेटिक मटेरियल भेज देते हैं. ठीक है, बाकी अपना व्हाट दे हैव, अगर इनका बेसिक स्ट्रक्चर आप देखोगे, दे हैव RNA एज जेनेटिक मटेरियल और बाहर में इनकी प्रोटीन की कोटिंग है. ठीक है, ये इनका मेन स्ट्रक्चर है. ऑफकोर्स इनकी कुछ कुछ अदर फैक्टर्स एंड ऑल होती हैं, बट ये दो मेन चीज़ें और आपको यही इतना जानना है. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई भी वायरस, मैंने क्या बोला, इन्फेक्ट करता है तो आपका वो अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे भेज देता है. अब RNA हमारे अंदर आ गया. RNA कभी भी हमारे जेनेटिक मटेरियल से इनकॉपरेट नहीं कर पाएगा, है ना. अगर इसको हमारी बॉडी में घुस के हमारी बॉडी से काम लेना है ना, दुश्मन देश में घुसना है, पहले दुश्मन जैसा बनना पड़ेगा. सो व्हाट विल डू, ये अपना वायरल DNA, वायरल RNA जो है, ये फटाक से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर लेता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नेम्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तुरंत कन्वर्ट हो जाता है DNA में. अब जो वायरल DNA आराम से आके हमारे होस्ट सेल, बेसिकली हमारी सेल में इनकॉपरेट कर जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे आ गया. अब यहाँ पे हमारा DNA को ही कंट्रोल में ले लिया. अब तो अपना RNA बनवा लेगा, DNA से ट्रांसक्रिप्शन करवा के RNA बना लेगा, ट्रांसलेशन करवा के प्रोटीन बना लेगा. RNA बनवा लिया, प्रोटीन बनवा लिया, और है क्या इनकी बॉडी में, बेसिकली नए वायरस बना लिए. ठीक है, सो हमारी बॉडी में घुस के, हमारे सेल के, हमारे DNA के अंदर घुस के, ये अपनी पूरी पूरी वायरल फैक्ट्री, यहाँ पे 3 दिखाए गए, ऐसे पूरे बहुत सारे नंबर्स में बना के चले जाते हैं. ठीक है, तो अब देख रहे हो क्या है ये, मतलब इट्स लाइक कोई टेररिस्ट आपके घर में घुस के, मतलब किसी के भी घर में घुस के नॉर्मल आपकी तरह बन के, फिर आपके ही लोगों को, मतलब आपके रिसोर्सेज को इकट्ठा करके आपके खिलाफ आर्मी बना ले. धोखा है पूरा सरासर ये. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी वायरल फैक्ट्री बन रही है. लेकिन अब होता क्या है, इनका ना वायरस लोग को ऐसा इतना बुरा नहीं समझने का. ठीक है, वो क्या करते हैं, सारी सेल को, ऐसा नहीं है कि सारी सेल को डिस्ट्रॉय कर दें, जैसे कि मैक्रोफाजेस है. ठीक है, मैक्रोफाजेस एक सेल होती हैं जिनको ये क्या करते हैं, जो सिर्फ वायरल फैक्ट्री के तरीके से काम करती हैं. इनको डिस्ट्रॉय नहीं करते, जाते हैं इनमें बोलते हैं भाई साहब देखो मेरा अपना, मैं RNA लेके आया हूँ, मेरे को अपना ऐसा वायरस बनाना, बनवा दो, मैं जा रहा हूँ आराम से. ठीक है, तो उनमें कोई ज़रूरी नहीं कि जिसके अंदर इन्फेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अपनी फैक्ट्री बना रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करें. लेकिन एक सेल होती है जिसका नेम होता है T हेल्पर सेल. T हेल्पर सेल, ठीक है, जिसको बेसिकली T हेल्पर सेल को ये क्या करते हैं, उसके, जब उसके अंदर घुसते हैं तो उसकी सेल को अपने, उसके अंदर भी सेम चीज़ होगा, अपना वायरस बनाएंगे, और निकलते हुए क्या करते हैं, इनकी पूरी सेल को ऐसे लाइसेस, धज्जियाँ उड़ा देते हैं, बेसिकली हमारी T सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो जब अब हमारे में T सेल है ही नहीं है, तो आपको पता है T सेल का एक बहुत अच्छा फंक्शन था कि ये B सेल को हेल्प करती थी एंटीबॉडी बनाने में. तो जब T सेल नहीं रहेगी, एक्चुअली T सेल डायरेक्टली एंटीबॉडी नहीं बनाती, बट इट हेल्प्स B सेल टू फॉर्म एंटीबॉडी. तो जब T सेल है ही नहीं है, तो B सेल बोलेगी नहीं यार, अब मैं काम नहीं कर रही है ना, मेरा T सेल अब नहीं रहा, अब मैं किसके लिए करूँ, किसके लिए जीऊँ. ठीक है, ये अंजन पे आ जाती है, बोलती है अब मैं एंटीबॉडी नहीं बना रही. जब एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनता नहीं है, तो छोटा मोटा डिसऑर्डर कुछ हो गया, हमारी नॉर्मल बॉडी संभाल नहीं पाई, अब तुम्हें कुछ भी बीमारियां दुनिया जहाँ की लग जाएंगी. ठीक है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्योंकि ग्रुप ऑफ सिम्टम यहाँ पे दिखते हैं. अब इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कितने सारे लोग इससे मर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उसका डेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, इट इज़ गिवन इन NCERT. ओके, लेकिन यहाँ पे सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या है कि मतलब बहुत अर्ली स्टेज में पता भी नहीं चलता है, बहुत लेटर स्टेज में पता चलता है, कभी कभी कुछ महीने, तो कभी 5-10 साल में पता चलता है. ठीक है, तो ये सारी एड्स का बेसिक चीज़ें हैं. हाउ कैन यू प्रिवेंट, बेसिकली अगर थोड़ा भी शक है, डॉक्टर के पास जाओ, कॉन्डम यूज़ करो, मल्टीपल पार्टनर को अवॉइड करो, इंट्रावेनस ड्रग्स नहीं लो, क्योंकि क्या होता है, अच्छा ये जो फैलता है ना, सिर्फ फ्लूइड से फैलता है, इसलिए डरने का नहीं है.
ठीक है, किसी से ब्लड जब एक्सचेंज हो रहा है, कोई फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है, तभी आपका ये फ्लूइड होता है। किसी को टच करने से, उसके साथ खा लेने, उसके साथ बात करने से एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड एंड आई होप दिस डायग्राम इज़ क्लियर, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट और यहाँ से आता है। तो फिर आप इसको पढ़ के आना, प्रैक्टिस करके आना, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन ड्रॉप करना है। इफ यू लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। टाटा, बाय बाय।